नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिटफा एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान का अगला टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम लोगों ने पिछले दिनों में इसका कुछ टॉपिक स्टडी कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने इनका गांधी जी का परिचय, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए कार्य, ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अगला टॉपिक, वो है गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी भारत आगमन मतलब गांधी जी तो भारत के ही थे, तो भारत क्यों आए? मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि गांधी जी जो है सो 22 वर्षों के लिए दक्षिण अफ्रीका में रुक गए थे, तो वहां से 22 वर्ष बाद वापस लौटे। 22 वर्ष बाद वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो इसी के लिए ये टॉपिक आया कि गांधी जी का भारत आगमन। मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि गांधी जी तो भारत के ही थे, तो भारत क्या फिर से घूम के फिर से कहां से आए? लेकिन हुआ क्या था कि वो दक्षिण अफ्रीका चल गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में वह 22 वर्षों तक रहे। तो 22 वर्षों के बाद, एक लंबे समय के बाद वो वापस लौटे, और वो वापस लौटे 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में वापस लौटे। 1915 ईस्वी के 9 जनवरी को गांधी जी 22 वर्षों के लंबे प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 22 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे भारत। तो आखिर क्या वजह था कि वहां 22 साल रुके थे? तो मैं तो पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूं कि वो जो है सो 22 वर्षों तक वहां सिर्फ और सिर्फ एक कारण से रहे थे, वो था आपका रंग भेद की नीति को दूर करने के लिए, श्वेत अश्वेत की नीति को दूर करने के लिए, काले गोरे में फर्क को मिटाने के लिए। तो आज हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इस याद में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 9 से 11 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कब से? तो 9 से 11 जनवरी तक। हर एक साल में 9 से 11 जनवरी तक भारत सरकार भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है। गांधी जी वापस लौटे थे 22 वर्षों के बाद। इसी के याद में भारत में आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 9 जनवरी से 11 जनवरी तक भारतीय प्रवासी दिवस मनाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सो इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उन्हीं के गुरु जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को कहा कि आप सबसे पहले पूरा भारत का भ्रमण करो। अगर यदि भारत के लोगों को कष्ट मुक्त करना है, भारत के लोगों को अंग्रेज के चंगुल से मतलब बचाना है, अंग्रेजों को यहां से यदि भगाना है, तो सबसे पहले आप पूरे भारत का भ्रमण करो और जाओ और गरीबों के दुख दर्द को समझो। गरीब क्या कर रहे हैं, क्या कैसी स्थिति में है, कैसे हैं। और दोस्तों, उसी दिन से महात्मा गांधी जी ने अपना कोट, सूट, बूट सब उतार दिया। और आज के राजनेता हमारे नरेंद्र बाबा, देख रहे हैं आप लोग, रोज नए नए कोट, 15 लाख 20 लाख का कोट पहन रहे हैं। देश को आर्थिक तंगी में धकेल रहे हैं, अपने पीछे पूरे खर्चा पे खर्चा किए जा रहे हैं। उनको एक तनिक सा परवाह नहीं है। जबकि महात्मा गांधी जी जब भारत का विश्व गुरु बने, क्यों बने? उसके पीछे यही वजह था कि वो जब आए भारत, इंग्लैंड से कोट पैंट पहन के, दक्षिण अफ्रीका से कोट पैंट पहन के आए और कोट पैंट का त्याग कर दिया उन्होंने। क्यों त्याग किया? उसके पीछे यह वजह था कि भारत की जनता नंगी पुंगी जैसे तैसे रह रही थी। उन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट था, बहुत सारे लोगों के पास कपड़ा नसीब नहीं होता था। तो लास्ट में उसी दिन महात्मा गांधी जी ने कसम खाया कि मैं भी अपना इस कोट पैंट को नहीं पहनूंगा। जिस तरह से हमारे भारतीय हैं, जिस तरह से हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं, मैं उसी तरह से मैं भी रहूंगा। और उन्होंने अपना पूरा जिंदगी एक धोती में गुजार दिया। सोच लीजिए कि वो क्यों नहीं विश्व गुरु कहलाएंगे। उनका यही कारण था कि वो राष्ट्रपिता कहलाए।
लेकिन आज के नेता लोग बस कुछ गोडसे कुछ गांधी डिबेट करते हैं, और ये डिबेट लोगों को ज्यादा समझ में आ जाता है, इसलिए कि उन लोगों को लगने लगता है, मतलब जो ज्यादा दिखाया जाए, जो ज्यादा बोला जाए वही सत्य लगने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यदि सत्य है तो महात्मा गांधी वाकई में विश्व गुरु बनने लायक थे, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु थे और हैं भी। तो इसके पीछे वजह यही है कि वो जो है सो भारतीयों का दुख दर्द को देख करके वह जो है सो अपना सारा कोट पैंट को उतार दिए और मात्र एक धोती में पूरा जिंदगी गुजारे। तो ये है गांधी जी। जो कहते हैं कि गोडसे, हम गोडसे का फैन है, गलत है। गोडसे ने सिर्फ उनको बंदूक से गोली मारना जाना और कुछ भी नहीं जाना। गांधी जी के अंदर कितनी अच्छाइयां थी, वो सारा चीज को उसने भुला दिया थोड़ा सा के लिए। एक थोड़ा सा मान लीजिए किससे नहीं गलती होती है, गलती तो इंसान ही थे ना, कोई भगवान तो नहीं थे। अब थोड़ी पूरी तो गलती होती ही है, इंसान से ही गलती होती है। जो कर्म करता है उनसे गलती होती है। जो दूसरे का जो है सो सिर्फ और सिर्फ देखने वाले होते हैं, बुराई देखने वाले होते हैं, उन लोग गलती कहां से करेंगे? वो तो बुराई देखने में लगे हुए हैं, काम कहां करते हैं उन लोग। तो हम लोगों को उसमें नहीं पढ़ना है, हम लोग सिलेबस में आएंगे। सिलेबस में क्या है कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर 1 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया तथा भारतीय जनता के दुख दर्द को बिल्कुल नजदीक से जाना और समझा, बिल्कुल नजदीक से जाना और समझा। हमारे मोदी बाबा जो है सो विदेश घूम रहे हैं, इंडिया के लोगों का दुख दर्द का उनको तो पता ही नहीं है। विश्व घूम रहे हैं और विश्व से तरह तरह की बीमारी हमारे इंडिया में ला रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ता है स्कूल को बंद करो, कॉलेज को बंद करो, कोचिंग को बंद करो। अब बताइए, कोचिंग को बंद करेंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। उनका इलेक्शन का ड्यूटी रहे, उनका जो है सो वोट रहे, उनका चुनाव रहे, कोरोना छुट्टी पे चली जाती है। तो तबाह कौन कर रहा है? आजकल के जो नेता हैं, आजकल के जो नेता वही हमारे देश को तबाह कर रहे हैं। पहले के नेता लोगों में त्याग की भावना थी, आज के नेता के लोगों में अपने जेब में भरने की भूख है, प्यास है, वो अपने जेब को भरने में लगे हुए हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। महात्मा गांधी जी ने 1915 में, महात्मा गांधी जी को 1915 में अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। केसर ए हिंद की उपाधि उनको 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? तो अंग्रेज सरकार ने दिया था। कब दिया था? तो 1915 ईस्वी में दिया था। 1915 ईस्वी में उनको जो है सो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया। चूंकि महात्मा गांधी जी आए और तुरंत जो है सो पूरा भारत भ्रमण करने लगे, तो उनको जो है सो अंग्रेजों ने क्या किया, सोचा कि मेरे तरफ मिल जाएंगे तो चलो मैं इनको एक उपाधि दे देता हूं केसर ए हिंद की, है ना। केसर ए हिंद की उपाधि उनको अंग्रेजों ने दिया था। कब दिया था? तो 1915 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन इससे यही आएगा कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को कब मिली? तो 1915 ईस्वी में मिली, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गांधी जी ने 1916 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की? तो ये आपका सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने 1916 ईस्वी में की। 1916 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो साबरमती नदी के तट पर थी। साबरमती नदी के तट पर, जो लास्ट में है ना, अभी उस आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। उस आश्रम को जिस समय स्थापित किए थे उस समय उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, और आज उस आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। वो साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो जो आश्रम वो स्थापित किए थे 1916 ईस्वी में, सत्याग्रह आश्रम के नाम से स्थापित किए थे, लेकिन वह बाद में वह आश्रम जो है सो साबरमती आश्रम के नाम से डेवलप हुआ, उनको प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्ध हुआ। तो ये टॉपिक है, इसमें पूछा जाएगा कि सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके क्या हुआ? तो सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम हुआ। साबरमती आश्रम ये कहां है? तो साबरमती नदी के तट पर है। साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कहां है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। अब जो है सो जब उन्होंने ये आश्रम की स्थापना की, जब उन्होंने इस आश्रम का स्थापना कर दिया, उसके बाद जो है सो क्या होता है कि बिहार के एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता राजकुमार शुक्ला जी जो थे, एक बिहार के प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने जो है सो क्या किया, उन्होंने विशेष आग्रह किया इनको
कि आप जो है सो हमारे बिहार में आइए और चंपारण सत्याग्रह में भाग लीजिए। चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने उनको विशेष आग्रह किया और उस आग्रह के चलते जो है सो महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, जो 1917 में हुआ था। तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।